हेलो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोराजन इंसेक्टिसाइड की, जो कि कोराजन कीटनाशक है। तो किसान भाइयों, आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसका डोज कितना है, कितनी मात्रा में डालना है, क्या काम करती है, मोटे मोटे दानों का राज, सब बिल्कुल बात करेंगे हम। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कोराजन की। तो पहले ये जो आती थी, ये पहले ड्यूपॉन्ट के नाम से आती है, ड्यूपॉन्ट कोराजन के नाम से। लेकिन बाद में फिर ये बीएसएफ में भी आने लगी और ड्यूपॉन्ट की जगह एफएमसी में हो गई। तो एफएमसी और बीएसएफ ये दोनों में अभी फ़िलहाल में आ रही है। तो अगर बात करते हैं दोनों की प्राइस की, तो जो एफएमसी का कोराजन है वो 1950 रुपये का 150 ml है, और बीएसएफ के कोराजन की बात करते हैं तो वो 1900 का 150 ml है। तो बाकी किसान भाइयों बिल्कुल सेम है, केमिकल भी दोनों में सेम ही है। बात करते हैं कि ये कौन कौन सी फसल में स्प्रे होता है, तो ये सोयाबीन, कपास, गन्ना, अरहर और मिर्च और बहुत सी सब्जियों में भी इसका स्प्रे होता है। पर बात यह है कि इसका डोज अलग अलग है। आज विशेष हम बात करें सोयाबीन में। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि सोयाबीन में इसका जो मात्रा है वो है 60 ml प्रति एकड़। मतलब 1 बीघे में आपको 25 से 30 ml कोराजन देनी पड़ेगी, तो तभी उसका सही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आप उससे कम मात्रा अगर डालते हैं तो इल्ली तो मर जाएगी, लेकिन वो जितने दिन कवर करती है, मतलब 20 से 25 दिन, इतने दिन तक वो कवर नहीं कर पाएगी, कम कवर करेगी। आपका काम कर देगी लेकिन कम कवर करेगी। और अगर आप 25 से 30 ml डालते हैं तो 20 से 25 दिन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, इतने दिन तक इल्ली नहीं आएगी। तो और बात करते हैं मोटे मोटे दानों का राज। क्या ये मोटे मोटे दाने करती है, फलियाँ ज़्यादा लाती है? तो किसान भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक खाली कीटनाशक है जो कि खाली कीटों को मारती है। ये कोई टॉनिक और ये नहीं है कि ये मोटे मोटे दाने करती है। इसका सीधा असर ये है कि जैसे कीट होती है वो नहीं होती है, फूल नहीं खाती है या पौधे की पत्तियाँ और ये नहीं खाती है, तो पौधा स्वस्थ रहता है, जिसकी वजह जाहिर सी बात है फल भी ज़्यादा आता है और दाने भी मोटे होते हैं। मोटे मोटे दानों का ये राज है किसान भाइयों। और अगर इसको देखा जाए, और किसान भाइयों जैसे इसका स्प्रे करना है तो किसान भाई ज़्यादातर, मतलब इसको विशेष काली इल्ली आने पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हरी इल्ली अगर होती है सिमिल ऊपर और ये, तो ये कोई सी भी हल्की फुल्की दवाई से मर जाती है। किसान भाई, आप जानते हैं कि ये दवाई काफ़ी महंगी पड़ती है किसानों को स्प्रे करने के लिए। तो अगर जैसे इसका डोज देखा जाए 25 से 30 ml, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो यही बात है किसान भाइयों कि जैसे इसका आप प्रयोग करें तो या तो फूल वाली अवस्था में करें या फलियों वाली अवस्था में करें। क्योंकि शुरू में पहले डोज में इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है। और किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि इसका प्रयोग आप एक ही डोज में करें, डबल डबल रिपीट ना करें। क्योंकि इसकी जगह आप दूसरा केमिकल ले सकते हैं जो कि फिर अच्छा रिजल्ट देगा, इससे अच्छा रिजल्ट देगा अगर एक ही केमिकल की जगह आप अलग अलग केमिकल का यूज़ करेंगे तो किसान भाइयों, ये काली इल्लियों को भी मारती है, हरी इल्ली को भी मारती है, गडर बिडल पे भी असर करती है। मतलब सारी जितनी भी इल्लियाँ होती है ना, उन सब पे असर करती है। पर बात यह है कि ये एकदम से उनको ख़त्म नहीं करती, बल्कि 3-4 दिन लगते हैं इल्लियों को। जैसे वो खाती है और धीरे धीरे फिर वो असर करती है और धीरे धीरे मरती है। अब जैसे मान लीजिए आप, जैसे दूसरी दवाई रहती है जो स्परनासी वो जो रहती है, जैसे प्रोफेनोफास हुई, प्रोफेनोसाइफर हुई, ये हुई, तो ये जैसे तुरंत जैसे हरी इल्ली पे जैसे ही ऊपर उनके गिरती है, तुरंत इल्लियाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी फसल में ऐसी स्थिति हो कि अगर हरी इल्ली बहुत ज़्यादा हो रही है और फसल को ज़्यादा नुकसान कर रही है, तो इस स्थिति में आप इसमें वो क्रॉस कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिल जाएगा। और बाकी बात यह है कि अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो आप इल्ली के लिए बिल्कुल 101% नो टेंशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इल्ली। अगर ज़्यादा भी है तो जैसे हम इसका स्प्रे करते हैं, इल्ली खाना बंद कर देती है फसल को, और खाती है तो फिर वो बीमार टाइप हो जाती है और धीरे धीरे करके मर जाती है। तो किसान भाइयों, बहुत शानदार कीटनाशक है। आप जानते हैं हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसके पैक की बात कर लेते हैं। 30 ml में आता है, 60 ml में आता है, 150 ml में आता है, 600 ml में भी है आता है। तो जैसा आपको मैंने बताई